हेलो दोस्तों, कैसे भैया आप सब लोग। मैं पुनीत कुमार, स्टडी अपने चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलो भाई, जैसा कि हम आपके लिए लेकर आते हैं भाई आपके लिए डेली, ठीक है, यूपीएसआई के टेस्ट, और जो इसमें कि हम आपके 30 क्वेश्चन कवर अप कराते हैं, ठीक है, जो कि गाइस बहुत ही शानदार और सिंथेटिक क्वेश्चन होते हैं, और जो कि आपके एग्ज़ाम से पूछे जाने ही वाले ये प्रश्न है, ठीक है गाइस। तो चलो भाई इस क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। इन 30 क्वेश्चनों की पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए सवेरा योजना, ध्यान देना, सवेरा योजना की शुरुआत की गई। यानी कि जो सवेरा योजना थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वो किसके लिए इसकी शुरुआत की गई। ऑप्शन ए महिलाओं के लिए, बी बच्चों के लिए, सी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, और डी गाइस सभी के लिए। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या किया गया, सवेरा योजना की शुरुआत की गई। क्लियर गाइस। नेक्स्ट चलते हैं भाई। उत्तर प्रदेश के वर्तमान डीजीपी कौन है। बात चल रही है डीजीपी की, ये बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, और ये यूपी पुलिस फायरमैन के हिसाब से भी बहुत अच्छा सवाल है, जो कि फायरमैन का आपको 19 और 20 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है, उसके लिए भी ये सवाल पूछा जाएगा बिल्कुल, कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान डीजीपी कौन है। ऑप्शन ए कुमार केशव, बी ओम प्रकाश सिंह, सी हितेश चंद्र अवस्थी, और डी है गाइस प्रभात कुमार। तो गाइस अगर हम वर्तमान की बात करें तो जो हमारे जो वर्तमान डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो हैं ऑप्शन नंबर सी हितेश चंद्र अवस्थी। कौन है गाइस, हितेश चंद्र अवस्थी। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3। सौरभ चौधरी ने 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, तो ये किस राज्य से हैं, ये आपको पता होना चाहिए वो किस राज्य से हैं सौरभ चौधरी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और ये जो है ना सबसे युवा है, एक युवा यूपी से जो रिलेटेड खिलाड़ी है ना वो हैं सौरभ चौधरी। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन ए हरियाणा से, बी बिहार से, सी उत्तर प्रदेश से, डी मध्य प्रदेश से। तो गाइस ये जो है ना ये आपके कहाँ से है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। क्लियर गाइस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ भाई। हाल ही में राज्य के किस तरह के संस्थान के लिए ग्रीन स्टार ट्रेडिंग सिस्टम लाया जा रहा है, यानी कि जो ग्रीन स्टार ट्रेडिंग सिस्टम है वो किस लिए लाया जा रहा है। ठीक है गाइस, ग्रेडिंग सिस्टम। ऑप्शन ए शौचालयों के लिए, बी घरों के लिए, सी कुटी के लिए, और डी स्कूल के लिए। तो गाइस जो सरकार की जो रणनीति है इसे लाने की, इसका जो मतलब है वो गाइस किससे है, वो आपकी स्कूल शिक्षा से, यानी कि एजुकेशन से संबंधित है। स्कूल के लिए एक ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, ग्रीन स्टार ग्रेडिंग सिस्टम लाया जा रहा है। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं भाई। भारत ने किस नेता की जयंती मनाने के लिए शिक्षक दिवस मनाया है, यानी कि वो कौन सा नेता है जिसकी जयंती के लिए आपको शिक्षक दिवस मनाना पड़ता है। ठीक है, आपको पता है शिक्षक दिवस कब होता है, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 5 सितंबर को आपको पता है क्या होता है। ठीक है गाइस, अब देखो ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, या डी जाकिर हुसैन। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 5 का ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनकी जयंती के लिए क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 6। किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक 2020 की मेजबानी की, यानी कि जो असाधारण बैठक थी 2020 की G20 विदेश मंत्रियों की, वो कहाँ पर हुई। ऑप्शन ए सऊदी अरब में, बी अमेरिका, सी जापान, डी रूस। तो भाई इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये जो बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है, वो आपकी सऊदी अरब में हुई है। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं भाई। किस देश की नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ा नौसेना घोषित किया गया, यानी कि हाल ही का ये क्वेश्चन है, यानी कि किस देश की सेना ऐसी है जो जिसे सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया गया है। ठीक है, वो किस देश की है। ऑप्शन है रूस, बी चीन, सी अमेरिका, डी जापान। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चीन, यानी कि चीन, जी हाँ, पहले नंबर की नौसेना लेकर है इस समय वर्तमान में। किसकी है गाइस, चीन की। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं भाई। किस प्रकार के उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है, यानी कि वो किस प्रकार का उर्वरक है जिस पर भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। ठीक है गाइस। ऑप्शन ए नाइट्रोजन उर्वरक, बी फास्फेटिक उर्वरक, सी पोटास उर्वरक, और डी इनमें से कोई। तो गाइस वो जो उर्वरक है ना जिस पर भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है, तो वो है गाइस ऑप्शन नंबर सी पोटास उर्वरक, जो कि भारत में क्या होता है, एक तरीके से पूरी तरह से इस पर आयात पर इसके वो निर्भर है। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। डंकन जल संधि किन के बीच है। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 9
की बात करते हैं तो 9 है क्या क्वेश्चन, डंकन जल संधि किन के बीच स्थित है। ऑप्शन ए दक्षिण और छोटे अंडमान, बी उत्तर और दक्षिण अंडमान, सी उत्तर और मध्य अंडमान, और डी अंडमान और निकोबार। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात चलिए गाइस, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 का ए दक्षिण और छोटे अंडमान क्या है, डंकन जल संधि के स्थित है। यानी कि जो डंकन जल संधि है वो किन के बीच आती है, दक्षिण और छोटे अंडमान के बीच। क्वेश्चन नंबर 10 की बात चलती है गाइस, सिमलीपाल और सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ठीक है गाइस, जो सिमलीपाल और सतकोसिया बाघ रिजर्व वो किस राज्य में स्थित है ये हमें बताना है। ऑप्शन है झारखंड, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, और डी है गाइस आपका पश्चिम बंगाल। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा बी उड़ीसा। उड़ीसा में आपके सिमलीपाल और सतकोसिया बाघ रिजर्व कहाँ पर है गाइस, उड़ीसा में। याद रहेगी आपकी ये क्वेश्चन, मैं जानता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया जाना है। ऑप्शन ए चेन्नई तमिलनाडु, बी सोनीपत हरियाणा, सी गोरखपुर यूपी, और डी कोट्टूर केरल। तो गाइस इसका आंसर तो सीधा सीधा आपको पता ही होगा कहाँ पर होगा, डी कोट्टूर केरल में क्या किया जाना है, भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाना है। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अभी 12 में क्या कहा, गांधी जी ने किस सिद्धांत या उपकरण के माध्यम से आर्थिक विषमताओं को पाटने का प्रयास किया। यानी कि वो कौन से आर्थिक विषमताएं हैं जिन्हें वो पाटने का प्रयास कर रहे हैं। ऑप्शन ए मशीनरी का उन्मूलन, बी ग्राम उद्योगों की स्थापना, और सी न्यासधारिता सिद्धांत। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। क्या है गाइस, ये न्यासधारिता सिद्धांत के थ्रू पाटने का आसन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर और पश्चिमी, बी उत्तर और पूर्वी, सी दक्षिणी और पूर्वी, डी उत्तर और दक्षिणी। तो ठीक है गाइस, जो आंसर है वो है 13 का बी उत्तरी और पूर्वी। भारत जो है कहाँ पर किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर गाइस। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस तिथि से किस तिथि तक मनाया जाता है। ऑप्शन ए 4 से 10 सितंबर, बी 1 से 7 सितंबर, सी 3 से 9 सितंबर, और डी 2 से 8 सितंबर। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा बी 1 से 7 सितंबर तक क्या बनाया जाता है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। क्लियर गाइस, याद रहेगा 1 से 7 सितंबर तक। क्वेश्चन नंबर 15 की बात चलती है। अगर 15 को हम देखें तो गाइस 15 में क्या कहा, 15 में कहा पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। यानी कि जो पंजाब बैंक होती है हमारी, पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है गाइस, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए कपिल गुप्ता को, बी राजीव बनर्जी, सी एस कृष्णा, और डी है गाइस आपका नीतीश चौधरी। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी एस कृष्णा को पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं भाई, किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया है वो किसे कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, आपको ध्यान देने वाली बात है। ऑप्शन ए कैलाश सांखला को, बी स्वामीनाथन को, सी चंडी प्रसाद भट्ट को, और गाइस डी है सलीम अली को। तो गाइस जो ऑप्शन नंबर ए है कैलाश सांखला, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं अभी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। सभी को पता है ये क्वेश्चन का, पर्यावरण संरक्षण जो है कब पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1996 में, बी 1982 में, सी 1972 में, और डी 1986 में। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाता है डी। कब किया गया था, 1986 में इसको पारित किया गया था। इसमें गाइस 4 अध्याय हैं आपके, और जो हैं 24 धाराएँ इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है गाइस, पर्यावरण। नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं भाई। 18 में क्या कहा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 18 में क्या, श्रीनगर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी का नाम बताइए। यानी कितना शानदार प्रश्न, जो कि सीआरपीएफ के महानिरीक्षक के रूप में पहली आईपीएस महिला है वो कौन है जिन्हें वहाँ पर नियुक्त किया गया। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए संगीता सिंह को, बी चारू सिन्हा को, सी किरण गुप्ता को, डी नलिनी मिश्रा को। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा 18 का बी चारू सिन्हा को क्या किया गया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी नियुक्त किया गया है। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं भाई। मैं क्या कहा, द बिग थॉट्स लीड्स लव।
यानी कि द बिग थॉट्स लिट्स लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, बी अरुंधति रे, सी करण जौहर, डी ब्रजलाल सत्यार्थी। ठीक है, तो गाइस इसका जो आंसर होगा 19 का वो सी होगा, क्या है वो करण जौहर इसका आंसर होगा। ठीक है गाइस, क्या होगा? करण जौहर इसका आंसर होगा, यानी कि द बिग थॉट्स लिट्स लव नामक पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? वो करण जौहर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, मुस्तफ़ा अदीब किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किए गए हैं? ऑप्शन ए लेबनान के, बी कतर के, सी सऊदी अरब के और डी अफ़गानिस्तान के। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 का ए, लेबनान के। यानी कि जो मुस्तफ़ा अदीब हैं वो किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए, लेबनान के। किस पद के लिए नामित किए गए हैं? लेबनान के। ये क्या बने हैं भाई? ये प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न नंबर 21 बहुत शानदार प्रश्न, गामा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी पॉल विलार्ड, सी रॉन्टजन, डी टोर्सेली। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, पॉल वर्ड के द्वारा क्या किया गया है? गामा किरणों की खोज की गई है। ठीक है, जबकि जो रॉन्टजन है इन्होंने एक्सरे किरणें, जो एक्सरे किरणें होती है उनकी खोज की थी। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं भाई। 22 में क्या कहा? निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? यानी कि जो हमारा संविधान था, ठीक है गाइस, निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है था? ऑप्शन ए भारत से, बी जापान से, सी ब्रिटेन से और डी अमेरिका से। तो गाइस जो लिखित संविधान का प्रारंभ है वो किस देश से आया था? वो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। कहाँ से आया था? अमेरिका से आया था। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 1889 1961, ठीक है, 1886 1951, 1877 1961, 1891 1956। तो कहीं जो इनका जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म और मृत्यु हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है 1891 में इनका जन्म हुआ था 91 में, और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं भाई। 24 में क्या कहा? बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन है 7, बी 9, सी 12 और डी 15। तो भाई जो जितने अधिवेशन हुए थे वो हमें बताना। तो भाई इसमें जो अधिवेशन हुए थे टोटल वो हुए थे 12। को कितने अधिवेशन हुए थे गाइज? क्वेश्चन नंबर सी का, यानी कि 12। भारतीय संविधान को बनाने तो भारतीय संविधान में जो अधिवेशन हुए थे वो कितने हुए थे? 12, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं भाई। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत, कैबिनेट बजट प्रस्ताव 1946 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, अगस्त प्रस्ताव 1940 के तहत, ये 40 में। ठीक है, तो अखिल जो भारतीय महासंघ था वो कब स्थापित किया गया था ये हमें इसमें बताना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसको किया गया था, स्थापित किया गया था। क्लियर गाइज। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। अपराध की परिभाषा दी गई है, यानी कि जो अपराध होता है उसकी परिभाषा दी गई है। ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 2 में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में, उपयुक्त सभी भारतीय दंड संहिता में। तो अपराध की जो परिभाषा दी गई है गाइस वो हमें बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा ए, कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 2 में क्या दिया गया? अपराध की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं गाइस। बालक के कृत्य जिनको भारतीय दंड संहिता में सामान्य अपवादों के रूप में वर्णित किया है, वर्णित है, धारा 81-82, ऑप्शन नंबर बी धारा 82-83, सी धारा 83-84, धारा डी है धारा 84-85। तो गाइज ये बालक के कृत्यों से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा गाइज वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धारा 82-83। कौन सा गाइज? धारा 82-83 क्या है? बालक के कृत्य जिनको भारतीय दंड संहिता में सामान्य अपवादों के रूप में उपबंधित किया है, वर्णित है। ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं भाई। भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सब बचाव का आवश्यक अवयव नहीं है? ऑप्शन ए कार्य किसी दुर्घटना अथवा दुर्भाग्य के कारण होना चाहिए, कार्य उचित सतर्कता एवं सावधानी से किया गया है, दुर्घटना सदैव किसी अवैध कार्य का परिणाम होना चाहिए, कार्य किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो। तो इसमें जो है धारा 80 के अंतर्गत कौन सा सब बचाव का आवश्यक अवयव नहीं है ये हमें बताना है गाइज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, कार्य किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? इसका डी आंसर सही हो जाता है। क्लियर। चलो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है?
यानी कि वो कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए बाणगंगा, बी बनास, सी पश्चिमी बनास और डी है गाइस आपका बामनी। तो गाइस इसमें जो है ना जो नदी अरब सागर में गिरती है वो है गाइस ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी बनास। कौन सी नदी है गाइस वो? ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी बनास। क्लियर गाइस। नेक्स्ट चलते हैं भी क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। मध्य प्रदेश में कोयले की खानें किस कल्प की हैं? ये हमें बताना गाइस। ऑप्शन ए तृतीय कल्प की, बी मालवा कल्प की, सी गोंडवाला कप की और डी है गाइस नोटा। इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो आंसर है आप मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख कर दीजिए। ठीक है गाइस, यानी कि जो कमेंट होगा हमारा आप उसमें मुझे इसका आंसर लिख कर दीजिए। इस प्रश्न का, ये प्रश्न का आंसर मैं आपको पूछूँगा। ठीक है, जो बाकी नेक्स्ट वीडियो आती है उसमें मैं आपको प्रश्न करा दूँगा। क्लियर गाइस। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा ज़रूर। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें यार, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है गाइस, बाकी भाई हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टेस्ट में फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, ओके जी।